चलिए फिर कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देख रहे थे, तो ये उसका पार्ट सेकंड है। कुछ और क्वेश्चन है जो देख सकते हैं, जैसे कि है 16th वाले में हम देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। ध्यान से इस चीज़ को समझना, क्या पूछ रहे हैं वो आपसे। वो पूछ रहे हैं कि भैया जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट, 5 ईयर प्लान्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से, कौन सी कंट्री से हमने बोरो करा है। क्या वो हमने यूनाइटेड किंगडम से करा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, सोवियत यूनियन और या फिर फ्रांस। ये हमने पहले भी डिस्कस करा है। आंसर इसका क्या है भैया, सोवियत यूनियन, ठीक है। आंसर इसका क्या है, सोवियत यूनियन। तो याद रखना कि जो 5 ईयर प्लान हमने जो बोरोड करा वो कौन सी कंट्री से करा, वो हमने सोवियत यूनियन से करा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वॉज बोरोड फ्रॉम सोवियत यूनियन। नेक्स्ट देखते हैं 17 में है विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन फीचर इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन द वेलफेयर स्टेट। ध्यान से इस चीज़ को समझो, ये भी पहले क्वेश्चन आ रखा है। तो वेलफेयर स्टेट को आप ध्यान से समझना कि कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फीचर लिया है अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट का। ऑप्शन में देख लो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम है, सोवियत यूनियन है और आयरलैंड है। आंसर इसका बहुत ईजी है, आयरलैंड, ठीक है। आंसर इसका बहुत सिंपल है, आयरलैंड। एक्सप्लेनेशन में क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच गाइड द स्टेट इन मेकिंग द लॉज टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन ध्यान हो, जो हमने देखो पहला वाला क्वेश्चन करा था कि विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका आंसर क्या था, डीपीएसपी। एक्सप्लेनेशन में क्या था कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दे एम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट एंड थ्रू दे आर नॉन जस्टिसेबल, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको हर तरीके से तैयार रहना है, ठीक है। 18th में देखो क्या लिखा हुआ है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हैज इट्स रूट इन द लीगल सिस्टम ऑफ विच कंट्री। किसके बारे में बात कर रहे हैं, जुडिशियल, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलता है, उसकी रूट्स कहाँ के लीगल, मतलब कौन से कंट्री के लीगल सिस्टम से लिया गया है। आंसर है भैया यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी और कनाडा। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आंसर इसका है यूनाइटेड किंगडम, ए है इसका आंसर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विच क्रिएट्स अ सिंगल हायरार्ची ऑफ कोर्ट्स फ्रॉम द लीगल ट्रेडिशंस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सिंगल हायरार्ची ऑफ कोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। 19 में है फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ये पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट उसमें भी किया था, सिंगल सिटीजनशिप का। आंसर इसका है यूनाइटेड किंगडम। अगर हो तो पहले भी ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। सिंगल सिटीजनशिप जो हमने बोरोड किया था वो हमने कहाँ से करा था, यूनाइटेड किंगडम से। तो ये फिर से आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। इंडिया अडॉप्ट अ सिंगल सिटीजनशिप मीन्स ऑल सिटीजन, ऑल इंडियंस आर सिटीजन ऑफ इंडिया रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बॉर्न और रिसाइड, अ कॉन्सेप्ट दैट इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड किंगडम्स मॉडल। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ध्यान से समझो, इसको समझ लो, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज सिमिलर टू विच ऑफिशियल्स इन द यूनाइटेड स्टेट। क्या पूछ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक प्रोविजन दिखेगा किसके रिगार्डिंग, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग। तो पूछ रहे हैं ये किससे सिमिलर है, विच ऑफिशियल्स इन द यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन में दिया हुआ है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और वाइस प्रेसिडेंट। तो आंसर इसका क्या है भैया, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल इसका आंसर है, कौन सा वाला है, बी, ठीक है, याद रहेगा, अटॉर्नी जनरल। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल इन इंडियन स्टेट इज अ काइंड ऑफ ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इन द यूनाइटेड स्टेट, फंक्शनिंग एज अ चीफ लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है।
एडवोकेट जनरल याद रहेगा, चीफ लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोविजंस फॉर द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज मॉडल्ड आफ्टर द इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ विच कंट्री। ध्यान से इस चीज को समझना, इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ पे आपको इलेक्शन कमीशन का भी प्रोविजन देखने को मिल रहा है। तो मॉडल किसके बाद हुआ, इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ विच कंट्री के बाद हुआ, तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आयरलैंड और फ्रांस। तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी इसका आंसर है। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ, ऑटोनॉमस स्टेटस एंड ब्रॉड पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया आर सिमिलर टू द दोज ऑफ द इलेक्शन authorities in the United States designed to ensure free and fair election। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं 22 में लिया हुआ, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंपॉर्टेंट है, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, हमने किस कंट्री से बोरोड किया है, क्या हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरोड किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से करा है, जर्मनी से करा है, या हमने फ्रांस से करा है। तो आंसर इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, याद रखना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिख गया तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए भैया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑल्दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली यूज द टर्म प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ from Japanese constitution, the Supreme Court has interpreted it to incorporate elements of the due process of law from American constitution। ठीक है, Indian constitution features of separation of powers is inspired by which country, important है, इसके बारे में बात करें, separation of powers के बारे में बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स जो देखने को मिलता है वो कौन सी कंट्री से इंस्पायर्ड है, क्या वो फ्रांस से है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है, यूनाइटेड किंगडम से है, या फिर सोवियत यूनियन से है। आंसर इसका क्या है, फ्रांस, याद रखना आंसर क्या है भैया इसका, फ्रांस। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते हैं, द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू एक्सपोजिशन, याद रखना फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू एक्सपोजिशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सेपरेशन ऑफ पावर दिमाग में आ जाए तो मॉन्टेस्क्यू भी दिमाग में आना चाहिए और फ्रांस भी आपके दिमाग में आना चाहिए। विच वॉज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस इंस्पायर्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ये पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, आंसर इसका सिंपल है, सोवियत यूनियन, याद रखना। फंडामेंटल ड्यूटीज आप याद रखोगे दिमाग में क्या आ जाएगा आपके, सोवियत यूनियन आ जाएगा। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 वर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। पूछा जा सकता है कि अपने फंडामेंटल ड्यूटीज कब हुआ था, तो अमेंडमेंट भी इसका याद रख लो, 47 अमेंडमेंट इन 1976, 47 अमेंडमेंट इन 1976 विच वॉज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज एन एडेप्टेशन फ्रॉम विच कंट्रीज जुडिशियल सिस्टम। हमारे यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखता है किसका भैया, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर दिखता है आपको, किसका, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर। तो लिखा हुआ है जो स्ट्रक्चर है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, वो इंडिया ने कहाँ से अडेप्ट करा है, कौन सी कंट्री के जुडिशियल सिस्टम से अडॉप्ट करा हुआ है, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से करा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम से करा हुआ है, कनाडा से करा, या फिर जर्मनी से करा। आंसर है इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या है आंसर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट पोजीशन इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड इट्स अ वाइड रेंजिंग पावर्स आर अडॉप्टेड फ्रॉम जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट। आगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। The concept of rule of law under the Indian Constitution has its origin in which country's legal philosophy। तो रूल ऑफ लॉ के बारे में हम बात करें तो दिमाग में क्या आना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम। एक ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम है,
फ्रांस है और जर्मनी है। आंसर इसका बहुत सिंपल है, यूनाइटेड किंगडम। याद रखना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रूल ऑफ लॉ की, तो रूल ऑफ लॉ में दिमाग में क्या आ जाएगा, यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, द रूल ऑफ लॉ इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश लीगल फिलॉसफी विच मैंडेट दैट law should govern a nation as opposed to the being governed by the arbitrary decisions of individuals, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो दिमाग में क्या आ जाएगा, यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे किसकी, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे तो दिमाग में क्या आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे तो दिमाग में क्या आना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आना चाहिए। इनमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है 27, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम का जो प्रिंसिपल है वो हम कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने अडॉप्ट किया प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ऑप्शन में दिया हुआ भैया यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। आंसर है इसका क्या भैया, फ्रांस। याद रखना, आंसर क्या है इसका, फ्रांस। आंसर क्या है, सी, फ्रांस। ठीक है, लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विच मीन्स ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। क्या मतलब है इसका, ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स और एजुकेशन। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोल रहा है कि ऑल एडल्ट्स हैव राइट टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स और एजुकेशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो फ्रेंच पहले भी था, मतलब जो फ्रांस था क्या वो पहले भी कहीं पर था? हाँ जी, हमने फ्रांस का जिक्र पहले भी किया था, कब, सेपरेशन ऑफ पावर्स पर भी फ्रांस ही था। ठीक है, आंसर सेपरेशन ऑफ पावर्स में भी क्या था, फ्रांस था। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस है। द प्रोसीजर फॉर लॉ मेकिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द मॉडल ऑफ विच कंट्री। अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रोसीजर फॉर लॉ मेकिंग, तो वो कौन सी कंट्री को क्लोजली, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को क्लोजली फॉलो करता है, क्लोजली फॉलो द मॉडल ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन में दिया हुआ है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया। आंसर इसका क्या है, यूनाइटेड किंगडम। याद रहेगा, आंसर क्या है भैया इसका, यूनाइटेड किंगडम। क्या आंसर है, यूनाइटेड किंगडम। India's bicameral legislature and its procedure for law making are largely based on the British Parliament model with a similar system of reading and committee reviews। ठीक है, तो प्रोसीजर फॉर लॉ मेकिंग के लिए दिमाग में यूनाइटेड किंगडम याद रहेगा। India's bicameral legislature and its procedure for law making are largely based on the British Parliament model with a similar system of readings and committees review। 29 पर देखते हैं, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी देखने को मिलता है। वो हमने अडॉप्ट कहाँ से करा है, क्या वो हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से करा है, यूनाइटेड किंगडम से करा है, ऑस्ट्रेलिया से करा है या फिर कनाडा से करा है? तो आंसर है इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। याद रखना, क्या आंसर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देख लेते हैं। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ द नॉन इम्पीचमेंट ऑफ judgments of the Supreme Court and High Court judges is taken from the Constitution of the United States of America। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 30 में है, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द इंक्लूजन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके बारे में हम बात करें, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी या फिर कनाडा? तो आंसर है इसका प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए याद रखोगे यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम याद रखने वाले हो आप। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए क्या याद रखोगे, यूनाइटेड किंगडम। द प्रोविजंस फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन where a person can be detained without trial in certain cases has been a part of the British legal system and was incorporated into the Indian Constitution। तो preventive detention United Kingdom याद रखना।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अ फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स, यूएस बिल ऑफ राइट, इंग्लिश बिल ऑफ राइट, कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम। आंसर है इसका फंडामेंटल राइट, यूएस बिल ऑफ राइट। याद रहेगा, फंडामेंटल राइट इन्फ्लुएंस है किससे? यूएस बिल ऑफ राइट से इन्फ्लुएंस है। आंसर इसका बी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएस बिल ऑफ राइट इनकॉर्पोरेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ राइट्स इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, रिलीजन एंड मोर। फंडामेंटल राइट दिमाग में क्या आ जाएगा? बिल ऑफ राइट्स। 32 याद रखो, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, फिर से है, तो अब इसका आंसर आपको पता ही है, आयरलैंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और यूएसएसआर। आंसर है इसका सी, आयरलैंड। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देख लेते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच आर गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग सोशल ऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस वर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट द आइडिया फॉर द वाइस प्रेसिडेंट एज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट? ध्यान से समझना, हमने कौन सी कंट्री से, विच कंट्री पूछा हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा है वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑप्शन में है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। आंसर है इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कोई दिक्कत तो नहीं है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या आंसर है भाई? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, याद रखना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। The role of the vice president in India as the ex-officio chairman of the Rajya Sabha is similar to the role of the vice president of the United States as the president of the Senate. ठीक है, 34 देख लेते हैं। द इंक्लूजन ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी पहले आ रखा है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज इज बेस्ड ऑन द विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको पता है भैया, कॉन्करेंट लिस्ट आपके दिमाग में सीधा ऑस्ट्रेलिया आ जाना चाहिए। ऑप्शन में क्या दिया होता? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा। आपको पता है भैया कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउ बोथ द यूनियन एंड स्टेट टू लेजिस्लेट ऑन द कॉमन सब्जेक्ट इज बोरोड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना भाई। 35 है द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ध्यान से समझो, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो आंसर है इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फ्री ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, सीधा दिमाग में क्या आ जाएगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। द प्रोविजन फॉर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉमर्स क्लॉज इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउज फॉर फ्री ट्रेड बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आपके कर लिए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं यार। ठीक है, सबसे पहले आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पहला वाला था कि भैया जो हमारे पास डीपीएसपी से सीधा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन दिमाग में आ जाएगा। सिंगल सिटीजनशिप में यूनाइटेड किंगडम आ जाना चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ भैया प्रीएम्बल की, तो क्या आ जाएगा दिमाग में? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाएगा। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करूंगा तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करूँ तो वेमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी आ जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिमाग में क्या आ जाएगा? साउथ अफ्रीका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक की, तो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट आ जाना चाहिए। रेजिडुअरी पावर तो ध्यान में आ जाने चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ इमरजेंसी, तो वेमार जर्मनी दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या? वेमार जर्मनी।
मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आयरलैंड दिमाग में आ जाना चाहिए। यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करेंगे तो भैया कनाडा दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके बाद अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन दिमाग में आ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में बात करेंगे तो कनाडा ध्यान में आ जाना चाहिए। और जो हमने आज करे उसको भी हम देख लेते हैं। अगर 5 ईयर प्लान्स को बोरोड करने की बात करें कि हमने कौन सी कंट्री से बोरोड करा है तो आप बोलोगे सोवियत यूनियन, ठीक है। अगर मैं वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करूँ तो आयरलैंड आ जाना चाहिए DPSP दिमाग में, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम तो यूनाइटेड किंगडम आ जाना चाहिए। सिंगल सिटीजनशिप के बारे में हम बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम दिमाग में आ जाना चाहिए। सिंगल सिटीजनशिप यूनाइटेड किंगडम दिमाग में आपके आ जाना चाहिए। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में बात करूंगा तो अटॉर्नी जनरल दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की बात हो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिमाग में आ जाना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात होगी तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बात होगी तो फ्रांस दिमाग में आएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बात करेंगे तो सोवियत यूनियन दिमाग में आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो एफ से फ्रेंचाइज, एफ से फ्रांस दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके बाद है प्रोसीजर फॉर लॉ मेकिंग तो यूनाइटेड किंगडम आ जाना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिमाग में आ जाना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम आ जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स तो यार US बिल ऑफ राइट्स दिमाग में आ जाना चाहिए। और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट फॉर पॉलिसी आयरलैंड। वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट तो दिमाग में क्या जाना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कंकरेंट लिस्ट बहुत सिंपल है, ऑस्ट्रेलिया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इतना अगर समझ में आया तो आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।